अपनी बच्चियों को इल्म दीन मुस्तफ़ा सिखाओ, ताकि जब वो बुलूगियत पर पहुंचने के बाद, संशऊर पर पहुंचने के बाद, जब उनकी शादी हो और वो किसी घर में किसी की बीवी बनकर किसी घर में जाएं, तो उस घर को वो गैर का घर नहीं बल्कि अपना घर तसव्वुर करें और अपने शौहर के वालिदैन को अपना वालिदैन समझने की उनके अंदर सलाहियत पाई जाती है, ताकि वो घर उनके लिए जहन्नम का अंगारा न बने बल्कि वो घर उनके लिए जन्नत नुमा बनता हुआ नजर आए। ये कब पैदा होगी फिक्र? जब आपकी बेटियों के अंदर इल्म दीन होगा। दुनियावी लिटरेचर या बड़े एम्ब्राइड फोन देकर उन्हें दुनिया की कॉलेजेस की तालीम से आरास्ता मत करो। कॉलेज की तालीम दिलाओ, स्कूल की तालीम दिलाओ, हस्ब जरूरत दिलाओ, मगर उनको इल्म दीन मुस्तफ़ा इतना आता हो कि पाकी किसे कहते हैं, पाकी का गुस्ल कैसे किया जाता है, नमाज के फराइज़ व वाजिबात क्या होते हैं और किस हालत में नमाज हम पर जायज़ है और किस हालत में हम पर नमाज जायज़ नहीं है, ये आपकी घर की खवातीन को बहुत सही तरीके से मालूम होना चाहिए। अपने घरों की बेपर्दगी को दूर करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ हुक्म शरीयत तो ये है कि आपके घर की कोई खिड़की ऐसी शाहराह की तरफ ना हो जहां से किसी आने जाने वालों की निगाह आपके घर की तरफ पड़ती हो। आज तो लोग दरवाजे खोल कर रख देते हैं रोड की तरफ, कोई भी आने जाने वाला निकल रहा है, शाहराह पर जा रहा है, घर की खवातीन दरवाजे पर खड़ी हैं, सामान फरोख्त खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं कहूँगा ये सुन्नियों का तेवर नहीं है, ये सुन्नियों का नज़रिया नहीं है। सुन्नियों का नज़रिया तो वो है, और खातून जो है कनीज़ान फातिमा की ज़िंदगी तो वो है कि उनकी सरदार सैयदत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा खातून जन्नत के पर्दे का मसला तो ये है कि मुस्तफ़ा करीम जहाँ कदम रख रहे हैं वहाँ सैयदा कदम रख रही है, और जहाँ सैयदा कदम रख रही है वहाँ अली कदम रख रहे हैं। राज जब पूछा गया तो राज का यही पर्दा उठा कि इसलिए ऐसा हुआ कि ज़मीन भी सैयदा के कदम को न देखने पाए और आसमान भी सैयदा के कदम को न देखने पाए। आप उसी, आपकी माँ बहन बेटियां उसी सैयदा फातिमा की कनीज हैं। अगर अपनी बेटियों, अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बीवी को सच्ची सैयदा की कनीज बनाना चाहते हो तो उन्हें पर्दे का दर्स दो। बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी के साथ नर्म लहजा रखो, सख्त लहजा मत रखो। वो मर्द की बाईं पसली से बनी है, ज्यादा सख्ती दिखाओगे टूट जाएगी। और उसके दिल को ऐसा रखो जिससे वो हर वक्त मुस्कुराती रहे और आपका घर चमन बना रहे। आज जिधर देखिए वहीं वहीं कोर्ट में औरतों के मसाइल मौजूद हैं। सही बात है, सही। मैं कहूंगा कोर्ट तक ये मसले ना पहुंचे, इसके लिए आपको चाहिए ये कि आप उसके जो फराइज हैं आप पर, आप उसे बआसानी पूरा करें और उसकी जिम्मेदारियों को उसके अंदर समझने का सलीका हो। ये उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सलीके के साथ तैयार करके उनको घरों को तरफ रुखसत करो, जिससे वो अपने शौहर के सही हुकूक समझने की सलाहियत रखती हो। और इसी कल्चर को मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी तहजीब को मसलके आला हजरत कहा जाता है। हम उर्से ताजुश शरिया में हाजिर हैं। आप कहेंगे हजरत के हवाले से तो कोई गुफ्तगू नहीं, तो मैं कहूंगा ये उन्हीं अकाबरीन का मैं तेवर बयान कर रहा हूं जिनके आप उर्स में आज हाजिर हैं, जिनके नाम से आपने महफिल मुनक्किद की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहयात कभी खवातीन को अपने सामने बिठाकर, हुजूर ताजुश शरिया ने अपने सामने बिठाकर कभी सिलसिले में दाखिल नहीं किया। बरेली शरीफ अक्सर मेरा आना जाना, हजरत जब रहते तो अक्सर हफ्ते में कभी कभी आना जाना कालपी शरीफ से हो जाता, सिर्फ हजरत से मुलाकात की गरज। और हजरत याद भी फरमाते थे, तो आता तो और कर मुरीदीन के सिलसिला रहता तो अंदर से एक कपड़ा आता और उसी कपड़े के जरिए हजरत कलमात पढ़ा देते और घर में खवातीन मुरीद होकर जाती। मगर आजकल के पीरों का मामला तो ये है कि सामने मर्द बैठे ना बैठे, मर्द पीछे खड़े हो जाएं मगर औरतों की पूरी जमात सामने बैठ जाए, हजरत जी उन्हें मुरीद करेंगे। शरीयत मुस्तफ़ा ना इसे कल जायज़ कहती थी
ना आज जायज कहती है ना कयामत की सुबह तक कभी जायज कहे। बहुत अच्छा मियां। पीर की हैसियत क्या है? वो आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी का पीर तो हो सकता है, मगर पीर आपकी बीवी, बहन, बेटी का के लिए महरम नहीं हो सकता। जब महरम नहीं है तो फिर पीर के हाथ पैर दबाना या हाथ चूमना शरअन कैसे जायज हो सकता है? अगर इसी फिक्र को, अपनी फिक्र को बचाना चाहते हो तो अपने घरों में पर्दों का एहतमाम करना शुरू कर दो। घर के दरवाजा खुला हो मगर उस पर इतना मजबूत मोटा पर्दा डला हो जिसके अंदर से बाहर का और बाहर से अंदर का नजर ना आता। ये मसलक आला हज़रत। अपने घर की तालीमात, अपने घर की फिक्र को दायरे अहले सुन्नत के दायरे में सजाकर सवार कर रखने की अपने अंदर कोशिश करो। नमाज का वक्त हो जाए, भले ही कितना बड़ा काम क्यों ना हो, नमाज के लिए मस्जिद का रुख करो ताकि जमाना देखना शुरू कर दे कि मुसलमान बेदार हो चुका है। अब इसकी मस्जिदों की तरफ निगाह उठाकर देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इसने अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद कर दिया। आज हम अपनी मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए आवाज दे रहे हैं। अगर अपनी मस्जिदों का तहफ्फुज चाहते हो तो किसी बम बारूद या असलहे से अपनी मस्जिद का तहफ्फुज मत करो। अपनी मस्जिद का तहफ्फुज चाहते हो तो सजदों से मस्जिद को आबाद कर दो। खुद बखुद अल्लाह ताला आपकी मस्जिद की हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत सरकार सैयदना हुजूर के दादा सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का जमाना है। अब्राहा आया था काबे को ढाने के लिए जी। आपके चरते हुए ऊंटों को पकड़ लिया अब्राहा के सिपाहियों ने। आप ऊंट छुड़ाने के लिए तशरीफ लाए, अब्राहा से मुलाकात हुई। वो फरमाता है, कहता है, हम तो काबे को ढाने आए हैं जिस काबे के आप मुतवल्ली हैं, मगर आप तो ऊंट छुड़ाने आए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया था, मैं ऊंटों का मालिक हूं, ऊंटों का मुझे अपने ऊंटों की फिक्र है। काबा अल्लाह का घर है, वो खुद उसकी हिफाजत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को अल्लाह के हवाले किया, कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अबाबील का एक लश्कर नाजिल हुआ। अबाबील परिंदा कितना बड़ा होता है, उसकी विसात कितनी बड़ी होती है, मगर नन्ही नन्ही कंकरी, एक मुंह में कंकरी है, एक पंजों में कंकरी लेकर एक बादल बनकर अब्राहा की फौज पर साया फिगन हुआ। और जो कंकरी जिस मस्त हाथी पर गिरती थी, एक ही कंकरी में वो मस्त हाथी रेजा रेजा होता हुआ नजर आया। थोड़ी ही देर में पूरी अब्राहा की फौज तहस नहस हो गई। उधर यही मारके करबला को आप देख लीजिए जी। दीन की हक्कानियत क्या है? ये गुलामों के गर्दन को कटवा कर मुस्तफा ने नहीं बताया है, अपने नवासे की गर्दन को कटाकर दीन की अजमत को मुस्तफा जाने रहमत ने बता दिया। वरना चाहते तो एक आन में करबला का मार्के का नजरिया ही बदल जाता, मगर मुस्तफा करीम ने हमेशा इमाम अली मकाम के लिए ही दुआ फरमाई, मौला मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमा। हाथ मांगा जा रहा था, आज आप हो कि किसी के भी हाथ में अपना हाथ दे देते हो। ए हुसैनियों, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो तो अपना हाथ किसी गैर के हाथ में मत देना, इसलिए कि हुसैन ने बज़ाहिर कलमा पढ़ने वालों के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन का हाथ उसी के हाथ में रहा जिसने अपना हाथ मदीने वाले आका के हाथ में दिया, और उसके दायरे अहले सुन्नत। हमारी और आपकी फिक्र भी उसी दायरे फिक्र की रोशनी में होना चाहिए। हम नमाजों की पाबंदियां करें, कुरान की तिलावत करें, माशरे और कल्चर में अपनी ऐसी फिक्र दाखिल रखें कि जिससे हमारा माशरा बेहतर होता हुआ नजर आए। हम उन उसूलों में अपनी जिंदगी को कायम करें। वो काम करें, कारोबार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, आप खेत है आपके पास, तो कभी किसी के खेत की 1 इंच 10 इंच या 1 फुट जमीन अपने खेत में कभी दाखिल करने की कोशिश मत करो। जितना आपके खेत का रकबा है
उतना ही खेत जोतो, अल्लाह ताला उतने में ही उतनी फसल तुम्हें अता फरमाएगा जिससे तुम्हारे घर भर का भला हो जाएगा। ज्यादा चढ़ाकर जोत लेंगे ताकि खेत हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा, ये मत करो। ये अहले सुन्नत का किरदार नहीं है। यही तो बढ़ा सकते हैं, बाद में क्या हाल है। ये जितना यहाँ बढ़ाना बढ़ा लो, मगर वहां तो उतना ही नपातुला तुम्हें जगह मिलना है। सुभान किसके अल्लाह। लिए कर रहे हो? तुम आज इकट्ठा कर रहे हो, अपने बेटे के लिए छोड़कर चले जाओगे। तुम्हारा बेटा करेगा, वो अपने बेटे के लिए छोड़कर चला जाएगा। जो कुछ यहाँ है यहीं रह जाएगा, असल में आखिरत में वही जाएगा जो तुमने अमाले सालेहा किए होंगे, नेक अमल किए होंगे, वही तुम्हारे साथ कब्र में जाएंगे, जिसकी बदौलत तुम कब्र में अपने नबी का प्यारा चेहरा देखते हुए नजर आओ। सुभान अल्लाह मियां, सुभान अल्लाह। ये लोगों, अपनी फिक्र को दुरुस्त करो। तमाम गैर मुल्की तंजीमों तहरीकों से अपनी फिक्र को बचाओ। हिंदुस्तान की कायम आला हजरत की कायम करदा तंजीम तहरीक जो है, उसके बैनर तले परचम तले रहकर अपनी फिक्र को आम करो। ये ज़कात खोर, खैरात खोर, चंदा खोर जो दूसरे मुल्क से आकर हिंदुस्तान में चंदा खैरात वसूली करते हैं, चर्म कुर्बानी वसूलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारे बाप तो रोज सरकार की जियारत होती है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे हराम खोरों से अपनी फिक्र को बचाओ।